Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher Ms. Tamsha, and today we will study unit number 10 electricity. It is a continued lecture of this chapter. If you remember student, in my last video we will talk about electricity, matter, atoms and the subatomic particles, electrons, protons and neutrons and behavior of discharges. Now come to page number 92. Here the next topic, fuse. So what is fuse? We use electricity every day. हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को एवरीडे यूज़ कर रहे होते हैं. समटाइम्स इट कैन बी क्वाइट डेंजरस, मगर समटाइम ये आपके पास डेंजरस भी हो सकती है. एट टाइम्स इस टाइम में द बल्ब्स इन आवर होम्स सडनली बिकम टू ब्राइट. जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस होती है, आपने देखा होगा कि कभी कभार जब नॉर्मल आपके पास जो वोल्टेज होता है घर वगैरह का वो 220 होता है, ठीक है. जब आपके पास ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो आपके पास जो बल्ब है वो एकदम ब्राइट जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं, मतलब बहुत तेज़ ब्राइटली जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. समटाइम्स दे बिकम डिम, मगर समटाइम्स ये क्या होते हैं, डिम होते हैं, इनकी रोशनी कम होती है क्योंकि वोल्टेज क्या आ रहा होता है आपके पास, कम आ रहा होता है. दिस इज़ ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये क्यों होता है, ये यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही होती है, मतलब चेंज आ रहा होता है, ठीक है. दिस कभी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो रही होती है, कभी इलेक्ट्रिसिटी कम हो रही होती है. इस वजह से कभी आपके पास जो ये बल्ब है ये ब्राइट लाइट दे रहा होता है और कभी आपके पास डिम लाइट दे रहा होता है. दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, और इसकी वजह से क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. ज़्यादातर जो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल चीज़ आप यूज़ करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है. समटाइम्स जो आपके बल्ब्स हैं वो फ्यूज़ भी हो जाते हैं, ठीक है. इफ़ द करंट इज़ टू लो, जब आपके पास करंट जो है बहुत ज़्यादा लो हो, अप्लायंस विल नॉट वर्क. तो जो आपके पास जो भी अप्लायंस मतलब जो भी आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है वो आपके पास वर्क नहीं कर पाएगा. इफ़ द करंट इज़ टू हाई, जब आपके पास करंट ज़्यादा हो, दे में ओवर हीटेड, तो वो जो अप्लायंस है जैसे जो भी आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट जैसे बल्ब हो गया, कोई भी मशीनरी हो गई, वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगी, यानी कि हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी. दे में इवन कैच फायर, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वो फायर के अंदर चेंज हो जाए, मतलब उससे आपके पास शॉर्ट सर्किट जैसे बोलते हैं आग भी लग सकती है. विच कैन लीड टू अ सीरियस डैमेज, आपके पास बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है, कोई चीज़ बल्ब फट भी सकता है आपके पास, उसके अलावा बल्ब फ्यूज़ भी हो सकता है, तो आपको नुकसान जो है वो हो सकता है. इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करें, डिवाइस उन्हें फ्यूज़ इज़ यूज्ड. अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप एक डिवाइस यूज़ कर सकते हैं जिससे आप क्या कहते हैं, फ्यूज़, ठीक है. दिस प्रोटेक्ट्स अप्लायंस फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय हायर फ्लो ऑफ करंट. तो ये डिवाइस क्या है, ये वो अप्लायंस है जो कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में यूज़ होती है आपके पास, कि अगर करंट जो है वो हाई भी हो और फ्लो भी हो तो आपको जो है वो इससे कोई नुकसान कोई डैमेज जो है वो नहीं होगा. अ फ्यूज़ इज़ अ थिन पीस ऑफ वायर. फ्यूज़ है क्या, अ फ्यूज़ इज़ अ थिन पीस ऑफ वायर दैट विल कैरी अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट. आपके पास फ्यूज़ जो है एक बारीक सा वायर होता है, ठीक है, जिसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि उसके अंदर जो करंट का अमाउंट है वो फिक्स्ड होता है. इट कैन नॉट टेक मोर देन द फिक्स्ड अमाउंट. इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द अप्लायंस, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स जो आ रही है वो और जो अप्लायंस मतलब जो प्रोडक्ट आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं वो, उन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, उसको लगा दिया जाता है. If more than the fixed amount of current passes through this thin wire, it gets hot and melts. आपके पास जब क्या होता है, जब फिक्स्ड अमाउंट में करंट, इफ़ मोर देन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट पासिस थ्रू दिस थिन वायर, मतलब अगर जैसे हमने ये जो वायर लगाया है इसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट है, मतलब इसमें से फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट ही पास हो सकता है जो कि इस अप्लायंस के अंदर मौजूद है, इस वायर के अंदर. अगर इससे ज़्यादा करंट कहीं से आ रहा हो किसी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपके पास क्या होगा, तो ये वायर क्या करेगा, जब इसके पास करंट आएगा फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा तो ये हॉट हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा. ये जो वायर है ये क्या हो जाएगा, गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा. दिस ब्रेक द सर्किट सो नो करंट विन कैन पास थ्रू. तो आपके पास ये जो इसके अंदर जो सर्किट लगा हुआ होगा किसी भी बल्ब वगैरह के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो जो अप्लायंस है वो वर्किंग करना स्टॉप हो जाएगी. देखिए हमें ये ख़तरा होता है कि ज़्यादा हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज आपके पास आ रहा हो तो जो आपके पास शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए या आपके पास बल्ब वगैरह है जो फट ना जाए, ये ख़तरा होता है. तो आपके पास क्या करते हैं, उस अप्लायंस के अंदर डिवाइस लगा दी जाती है जिसे हम कहते हैं फ्यूज़. उस फ्यूज़ की वजह से ये होता है कि आपके पास वो
फटने का तो खतरा नहीं होता, या कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हो पाता। बस ये क्या होगा कि आपके पास जो चीज़ जो आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, वो बस वर्किंग करना जो है वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट आपके पास कोई ज़्यादा नुकसान जो है वो इसका नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। So what is static electricity? Electricity produced when the electrons are disturbed is called static electricity. Static electricity कब, जैसे आपने स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तब आपके पास क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाए तो आपके पास उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो आपके पास कहलाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। Static electricity is the build-up of an electrical charge when two objects come into contact. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं, कांटेक्ट होते हैं, करीब आते हैं। इन द एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 91 यू यूज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अप अ बल्ब कैन बी प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। जैसे आप क्या करते हैं, 91 पेज नंबर पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक बल्ब दिखाया गया है। इस तरीके से पेज नंबर 91 पे आपको ये एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपके पास क्या किया गया है, आपने किसी भी सेल से बैटरी से आपने इस बल्ब को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो जब आप क्या होगा, ये बल्ब सेल बैटरी से जो है वो जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपने क्या किया, एक बल्ब को जलाया। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं या करवा सकते हैं। यस, वी ऑफ्टन एक्सपेरिमेंट दिस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ्स। हम जो है वो इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस को अपनी डेली लाइफ में। व्हाट हैपन व्हेन यू पुल ऑफ योर स्वेटर इन विंटर। जब आप क्या करें, विंटर्स के अंदर अपने स्वेटर्स को क्या करें, पुल करें, मतलब इस तरीके से आप उसको अपने हाथों से ऊपर नीचे करें, तो योर हेयर्स स्टैंड ऑन एंड्स। तो आपके जो हेयर्स हैं जो आपकी स्किन पे मौजूद होते हैं वो आपके पास खड़े होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और जैसे चिपकने से शुरू होते हैं स्वेटर से। सो ये क्यों होता है, ये क्योंकि इसके अंदर एक टाइप की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या कहलाती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। व्हेन यू पुल ऑफ योर स्वेटर, जब आप अपने स्वेटर को पुल करते हैं, इट रब्स अगेंस्ट योर हेयर्स। तो आपके हेयर से क्या करती है, रब होती है, रगड़ती है। इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम योर हेयर टू द स्वेटर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपके हेयर से जंप करते हैं आपके स्वेटर के अंदर। द हेयर लॉसेज अ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। कि आपके पास जो हेयर्स है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाता है। ऑल द स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर हैव द सेम चार्जेस। जो आपके पास आपकी बॉडी पर जितने भी हेयर होंगे उन तमाम के अंदर भी ये चार्जेस मौजूद होगा। एंड व्हाट हैपन व्हेन द सेम चार्जेस आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। और जब सेम चार्जेस आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, दे रिपेल और मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर देंगे। एज योर हेयर हैज़ द सेम चार्ज। आपके हेयर पे भी वही चार्ज है, ईच वन रिपेल्स द अदर। हर कोई एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एंड स्टैंड्स ऑन इट। और आपके हेयर्स क्या हो जाएंगे, खड़े होना शुरू हो जाएंगे। वैन यू रब अ कॉम अगेंस्ट योर हेयर। अगर आप क्या करें, अपने हेयर को रब करें कॉम से, कंघे से, इट बिकम चार्ज। तो आपके जो हेयर्स हैं वो क्या रहते हैं, चार्ज हो जाते हैं। इफ़ यू ब्रिंग द चार्ज कॉम क्लोज टू अ टाइनी पिट्स ऑफ पेपर। अगर आप क्या करें कि वो चार्ज वाले कॉम्स को छोटे छोटे आप कागज़ के पीस ले लें और उनके करीब अगर आप उसको लेके जाएं तो आपके पास कॉम के साथ ही वो क्या करेंगे, ऊपर खिंचते हुए चले जाएंगे। वो पीस जो हैं वो पेपर के वो ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास क्या प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। इफ़ यू ब्रिंग द चार्ज कॉम क्लोज टू अ टाइनी बिट्स ऑफ पेपर द कॉम विल अट्रैक्ट देम। तो कॉम क्या करेगा, उनको अट्रैक्ट करेगा। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस और इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, इम्बैलेंस होगा ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट की सरफेस पे। तो आपके पास ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। Hopefully student you understand my lecture. This lesson is continue to the next video. Inshallah we will meet you in my another video with my another topic. Till then take care and Allah Hafiz.